हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती जितना कि हम उसे समझ लेते हैं। बस अपने मन को मजबूत बना के रखना है और अपने वसूलों पे चलते रहना है। चाहे हमारे लाइफ में कितनी मुश्किलें और कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन उन सब के साथ हंसते हुए ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ना है और हर रोज़ अपना अच्छा करने की कोशिश करते रहना है। बस सुबह की मॉर्निंग मेरे भगवान जी से हुई और उसके बाद से वही जो मेरा हम सबका काम होता है किचन। क्योंकि अभी बड़ी वाली बेटी का स्कूल बंद है। 31 को स्कूल खुलेगा और 31 को उन सबका LKG का रिज़ल्ट भी आने वाला है और 2 से जो स्कूल है उसका रेगुलर हो जाएगा। तो इसलिए मुझे सुबह में टाइम मिल जाता है पूजा पाठ करने के लिए। और थोड़ा सा एक ये भी होता है मेरे लिए, मतलब कि सबका अपना रहन सहन का अलग ही है। जैसे जिसको अपना जो लाइफ है लेके चलना है। थोड़ा सा जब मैं मतलब सुबह उठ के थोड़ा सा पूजा वगैरह कर लेती हूँ तो ये रहता है कि मैं सारा दिन एनर्जेटिक रहती हूँ और करना भी चाहिए। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, भगवान को भी कभी कभी थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी होता है कि भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है वो बहुतों को नसीब नहीं है। बस जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, यही बहुत है हमारे लिए। और क्योंकि लाइफ किसी की भी आसान नहीं है। आज जॉब करने वाला भी परेशान है और जो नहीं मिला है वो भी परेशान है। जो आज के डेट पे जॉब कर रहा है वो सोच रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं टाइम स्पेंड करूं, और जिसके पास जॉब नहीं है वो ये सोच रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपना जो लाइफ है मैं उसको अच्छे से एंजॉय करूं। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें मतलब एक होता है ना कि लाइफ जब तक है सबको परेशानी है, कुछ ना कुछ अपना लगा ही है। कोई भी एक होता है ना कि सेटिस्फाइड नहीं है आज के डेट में अपनी लाइफ से। सबकी परेशानियाँ जब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं ना तो फिर पता चलता है कि हाँ सामने वाला भी उतना ही परेशान है। लेकिन कभी कभी हम खुद से ही इतने ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमारी जो लाइफ है बहुत सारी हमारी लाइफ में है डिफ़िकल्टीज़ है, बहुत सारी रुकावटें हैं। बट रियल में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि एक होता है ना कि जब हम किसी को सामने वालों को देखते हैं तो हमें देख के ऐसा लगता है कि नहीं हमारी ही लाइफ बोरिंग है, उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। लेकिन जब उनसे हम कनेक्ट होते हैं तो धीरे धीरे ये लगता है कि नहीं सबकी लाइफ ही बहुत मुश्किलों से गुजर रही है और ये इतना आसान भी नहीं है। बस हाँ ये है कि अपने आप को हम जितना खुश रखें उतना ही सही है। नहीं तो फिर हमें हमारा जो है ना किसी भी काम में मन भी नहीं लगेगा और नहीं हम कुछ कर पाएंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है अपने आप को खुश रखना, तब जो है हम कोई काम कर पाएंगे। मैंने दोपहर से अपनी फर्स्ट लॉट स्टार्ट करी क्योंकि मॉर्निंग में आज मेरी नींद नहीं खुली। रात को आराध्या भी नहीं सो रही थी तो इसलिए रात को ही मैंने अपनी पढ़ाई कर ली। जब मेरी रात की पढ़ाई नहीं हो पाती है तभी मैं सुबह में, मतलब जब भी मेरा नींद खुले रात को, अगर दिन में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ी रहती हूँ तो मैं अपना जो भी होता है मैं अपनी जो पढ़ाई है मैं स्टार्ट करती हूँ। और सच्ची बताऊँ तो मेरी देखिए 12 और 10 घंटे वाली पढ़ाई नहीं होती है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं 6 से 7 घंटे की पढ़ाई कर लूँ यही मेरे लिए बहुत है। क्योंकि अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है और मैं कोई भी टाइम टेबल भी नहीं फॉलो करती हूँ। इसलिए नहीं करती हूँ, उसका रीज़न ये है कि अगर मैं टाइम टेबल बना लूँ अपनी पढ़ाई के लिए तो मैं खुद ही बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाऊँगी कि मैं उसको फॉलो नहीं कर रही हूँ। क्योंकि इनका जो है ना सोने का कोई टाइम मतलब फ़िक्स नहीं है। बड़ी वाली ये है कि स्कूल जाती है, अपना घर पे खेलती कूदती है तो थोड़ा सा जो उसका एक एक्टिविटी होता है उससे वो थक जाती है तो रात को जल्दी सो जाएगी। बट इनका नहीं होता है, इनको मतलब कभी भी सोना कभी भी उठना। तो इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करती हूँ। जब मुझे जैसा टाइम मिले मैं अपनी पढ़ाई को मैनेज करती हूँ कि हाँ सुबह रात दोपहर जब भी हो मुझे बस इतना है कि हाँ मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं। बस ये मेरे माइंड में रहता है कि हाँ मुझे 6 से 7 घंटे वाली जो अपनी स्टडी है उसको फॉलो करना और मैं उसको ऑनेस्टी कर लेती हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कोई भी चीज़ आसान नहीं होता और जब हम करेंगे तभी कोई चीज़ होगा भी। बस हम ये सोचते ही रह जाएं कि नहीं मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ, एक माँ भी हूँ और एक वाइफ भी हूँ, मेरे बस का नहीं है। तो सही बात है कि जब एक होता है ना कि हम वो खुद ही हैं जो अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने आप को मजबूत बना सकते हैं कि हाँ ठीक है हम हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं और अपने सपने को भी पूरा कर सकते हैं। जो गलती हमने पीछे कर ली अपनी लाइफ में उसको आगे नहीं दोहराना है, कहीं ऐसा ना हो। क्योंकि जब ये प्रेजेंट का समय है ना, अगर हमने इसे अभी बर्बाद कर डाली तो फिर जब फ्यूचर में भी हम ये सोचेंगे कि जब हम ये सोच रहे थे कि हम पढ़ाई कर लेनी चाहिए तो हमने उस टाइम भी नहीं करा और फिर हमारे पास फ्यूचर में पछतावे के सिवा और कुछ नहीं रहेगा।
तो इसलिए ये है कि जितना भी टाइम मिले, मतलब कि मैं आप सबसे यही ऑनेस्टी करना चाहती हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 10 से 12 घंटे वाली मेरी पढ़ाई नहीं होती, लेकिन हाँ, मैं रेगुलर इतना ज़रूर करती हूँ कि मेरी जो 6 घंटे वाली पढ़ाई हो ना, वो डेली हो और मैं उसे पूरी ऑनेस्टी के साथ करूँ। चाहे मुझे जितना भी टाइम मिले, मैं अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज़ करती हूँ और मैं कोई टाइम टेबल वगैरह फॉलो कर ही नहीं पाती, क्योंकि बहुत पहले मैंने एक बार ऐसा मतलब किया था कि हाँ ठीक है, फिर मैं अंदर ही अंदर अपने आप को ही कोसती रही और पढ़ाई करने के चक्कर में मेरी जो पढ़ाई है और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रही थी। तो इसलिए बस हाँ, मेरे माइंड में ये बना रहता है कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो हाँ ठीक है, मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं और इससे ज़्यादा मेरे मतलब कि मेरे से हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि 6 घंटे तो कर लूँगी बट 8-12 घंटे ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। इससे ज़्यादा तो मतलब कि वही होगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अभी आराध्या इतनी ज़्यादा छोटी हैं कि जब तक कि स्कूल नहीं जाएंगी, मतलब कि अभी स्कूल जाने में इसको बहुत टाइम है। अभी तो ये मतलब कि 6 मंथ इसका ख़त्म हुआ, 7 में अभी 5 तारीख को मतलब 5 अप्रैल को जाएगी, तो अभी इसका 6 ख़त्म होने वाला है। अभी इसके में बहुत टाइम है, तो मुझे इसके साथ ही जो भी करना है इसके साथ में ही करना है। तो इसलिए जो मेरा ऑनेस्ट स्टडी है ना, वो 6 आवर चलती है और मैं बार बार यही कहती हूँ कि देखिए, मैंने ये नहीं रखता कि हम हाँ ठीक है मैंने आज 12 घंटे पढ़ लिया, हमने उस 12 घंटे में कितना सीखा ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सीख कितना रहा है। हमारी जो लेवल है वो कल और आज में कितना डिफरेंट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं सोगी, नहीं बमाच, ए बमाच, 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 ए बमाच, ए बमाच, ए बमाच, नहीं चाहोगी, नहीं चाहोगी तुम नहीं चाहोगी, क्यों नहीं चाहोगी, क्यों नहीं चाहोगी बमाच, क्यों नहीं चाहोगी, क्यों नहीं चाहेगी मेरी बमाच बात, क्यों नहीं चाहेगी मेरी बमाच, बट बमाच बहुत बमाचू गलती है, चोरी नहीं देती है, पढ़ाई नहीं करने देती है, दज पूछने वाला है दज, और चोरी नहीं देती है, बहुत बमाचू गलती है। ये बहुत बमाचू करती है मेरा बच्चा, बहुत बमाचू गलती है, मुझे पढ़ने नहीं देती है, बट बमाचू गलती है, बहुत बमाचू गलती है मेरी बच्चा। ये कल रात को मतलब कि 11 बजे तक जगी थी, फिर मैंने फाइनली इनको 10 बजे क्या किया कि सुला दिया, बोला कि चलो ठीक है अब जगी रहो, खेलती रहो, फिर मैंने अपनी पढ़ाई करी। तो इसलिए बस मैं यही कह रही हूँ कि मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा टाइम टेबल बना लेना। मान लीजिए मैंने बना लिया कि मैं रात को 10 बजे मतलब पढ़ने बैठ जाऊँगी, 10 से 1-2 ऐसे पढ़ूँगी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाँ मुझे 6 घंटे की अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, तो वो दो मतलब कि मॉर्निंग से लेके रात तक 1-2 जो भी होता है, जब तक पूरा हो जाए मुझे बस करना रहता है। और ये आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी तक जगी हैं। कल मैं रात को मतलब 12 बजे तक अपना पढ़ाई करी, 12 बजे तक जो मेरा पूरा एक दिन का जो टारगेट था कि हाँ मुझे इतना ख़त्म करना है। मेरा बायो ख़त्म हो गया और मतलब कि 9th में ही, और केमिस्ट्री तो मैंने पहले ही पढ़ ली थी। अभी मैं फ़िज़िक्स पे हूँ, उसमें भी कल कार्य मतलब चैप्टर जो वर्क है, वेट है और फोर्स, ये सारे चैप्टर मैंने कल फिनिश करी। और बस इनके साथ ही मतलब जो भी था जो भी है इनके साथ ही है। बड़ी वाली सो गई थी अपने पापा के पास। तो बस यही है मेरा मतलब कि जो शेड्यूल है, जो कि मैं हर रोज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर हम कल मिलते हैं अपनी नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, और आप जहाँ भी हैं और जिस हाल में भी हैं, मतलब कि जो एज ए मदर है, मैं उनको बस इतना ही कहूँगी कि बस आपके अंदर हाँ मतलब कि है ये लगन कि आप मुझे पढ़ाई करनी है, तो आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट करिए। बच्चे जो है ना, इनके साथ भी इंजॉय करते हुए सारी चीज़ें हो जाती हैं। बाय बाय, टेक केयर।